हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। तो अगर पिछले 14 साल के अंदर बात करके चले तो लोएस्ट नंबर पे हमको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। अप्रैल के महीने के अंदर ये नंबर घट के 14.7% पे आ गया, जो अप्रैल 2016 के अंदर ऑलमोस्ट 20% पे होता था। दूसरी साइड पे अगर DIIs की बात करके चले, वो बढ़ते हुए दिखाई दिया, ऑलमोस्ट 19% पे पहुंचते हुए दिखाई दिया है। मतलब SIP जो आप कर रहे हो उसकी वजह से DII का शेयर बढ़ रहा है, बट FIIs छोड़ के जा रहे हैं। और यहाँ पर एक बड़ी चीज है, निफ्टी के 41 स्टॉक्स में से 39 स्टॉक्स के अंदर DIIs ने अपना स्टॉक बढ़ाया है, बट FIIs ने निकाला है। मतलब बाहर वाले लोग इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं जिन कंपनी से, इंडिया वाले लोग उसके अंदर डाल रहे हैं। निफ्टी 50 की बात करके चले तो 41 स्टॉक्स थे आउट ऑफ 50 जहां पे हमको नेट सेलिंग देखने को मिली है FIIs की। तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर एक्सपोजर ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पे घटता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी साइड पे वोडाफोन ग्रुप की बात करके चले तो वो अपने स्टेक्स को ट्रांसफर करने का प्लान कर रहे हैं VI की तरफ में। अभी के टाइम पे वो 19% स्टेक ओन करते हैं इस कंपनी के अंदर। तो अभी ये जो शेयर्स ट्रांसफर करेंगे उसी को बेच के ये पैसा रेज करेंगे। ये जो अभी खबरें नहीं आ रही थी कि भाई वोडाफोन आइडिया अपने आप को रिवाइव करने के लिए जो उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान किया उसके लिए पैसा रेज करेगा, बैंक से बातें चल रही है, SBI से 35,000 करोड़ रुपए का लोन ले सकते हैं। तो वोडाफोन का जो शेयर आएगा शायद उससे भी इक्विटी की फॉर्म में पैसा रेज हो सकता है। बाकी सारी स्पेक्यूलेशंस है, जब तक कुछ होगा नहीं तब तक पता लगेगा नहीं। दूसरी साइड पे अगर AI स्टार्टअप्स की बात करके चले तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला है कि 159 करोड़ के आपके भाई ड्यूज पड़े, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिक सैलरी और डेटा प्रिपरेशन के लिए सपोर्ट देने की बात करी थी गवर्नमेंट ने। तो कंपनी से काम तो कर लिया है बट उनको पैसा नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है उसके अंदर 40% तो भाई ग्रांट की फॉर्म में मिल जाता है, बाकी जो पैसा होगा वो इक्विटी की फॉर्म में मान के चलो, जहां पे इक्विटी कैपिंग को 10% किया गया है। मतलब गवर्नमेंट स्टार्टिंग में अगर किसी को AI में कुछ करना है तो उसके लिए थोड़ी सी ग्रांट दे रही है, थोड़ी सी मदद दे रही है। ये बात मैंने पहले भी करी थी कि भाई दिस इज गुड, ये अच्छा इनिशिएटिव है बट बहुत छोटा इनिशिएटिव है, पैसा बहुत बड़ा होना चाहिए। अभी खाली 159 करोड़ रुपीस नहीं दिए जा रहे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सीन है। अगर आपको इंडिया में एक्चुअली AI रेवोल्यूशन लेके आना है कि भाई इंडिया की डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, तो गवर्नमेंट को साल के अंदर 5-5, 6-6, 10-10 हजार करोड़ रुपए खर्च करना चाहिए, क्योंकि 1-2-3 साल ही करना है, उसके बाद तो भाई जिंदगी भर बैठ के खाना है। अभी के टाइम पे ओपन है, एंट्रोपिक, ये सब मार्केट बना के रख लेंगे, उसके बाद में फिर कहोगे कि भाई सारी टॉप की कंपनियां तो US की होती है। वो खर्चा भी तो करती है, वहां के इन्वेस्टर्स भी तो बहुत ही ज्यादा मैच्योर है। बाकी भाई वीडियो आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज़ आपके लाता रहता हूं। बाकी IMF की बात करके चले तो उन्होंने $132 बिलियन का पैकेज क्लियर कर दिया है पाकिस्तान के लिए, जहां पर क्लाइमेट फंड भी देखने को मिलेगा। मतलब $1.1 बिलियन तो इमीडिएट रिलीज करे जा रहे हैं। $220 मिलियन क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए हो गए। और इंडिया ने यहाँ पे भाई आवाज उठाई है और बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई है। जब से ये IMF वाला सीन शुरू हुआ है 1989 से, पिछले 35 सालों के अंदर 28 बार पाकिस्तान को पैसा दिया गया है। ये वही योजना है जो इंडिया के अंदर चल रही है वोट बैंक के लिए, कि आपको फ्रीवीज मिलेंगे, बेचारा कोई गरीब है उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी ताकि वो उठ पाए। बट ये चीज कही जाती है कि डायरेक्टली अगर आप किसी को पैसे से फंड करते हो और कोशिश करते हो उसकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तभी कहा जाता है अगर आपको किसी को मदद करनी है तो भाई इसको कुछ दिलवा दो, नौकरी दिलवा दो, बेटर रहेगा। दूसरी साइड पे अगर हम चाइना के एक्सपोर्ट्स की बात करके चले तो वो 14.1% बढ़ते हुए दिखाई दिए अप्रैल के महीने के अंदर। एनालिस्ट जो इकोनॉमिस्ट है बड़े बड़े, उनका कहना था 7.9% से बढ़ेगा, भाई 14% से ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिया है। मार्च के महीने में 2.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, और ये एकदम अप्रैल में तो तबाही मच गई है। मेजरली जो सेल होती हुई दिखाई दी है, इसका रीजन डोनाल्ड ट्रंप ही है एक तरह से, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में पैनिक क्रिएट कर दिया था। पहले ही रैम वगैरह के रेट बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाइना वाले AI के सप्लायर है बहुत बड़े, चाहे AI के अंदर अभी के टाइम पे नंबर 1 ना हो, बट AI को रन करने के लिए जो बनाने वाली चीजें है, जो आप कहोगे कि भाई GPU की कंपनी तो वहां की है, ये वाली कंपनी तो वहां की है, बट उसके अंदर के कंपोनेंट्स मास लेवल पे जो बना रहा है वो चाइना ही बैठा है। तो कंपनी से दबा के मंगाया कि कोई कलेश ना बढ़ जाए जिसके चक्कर में भाई हमारा माल ना आ पाए और रेट और ज्यादा बढ़ जाए। तो चाइना के इंपोर्ट भी बढ़ते हुए दिखाई दिए, 25.53% पे पहुंच गए अप्रैल के महीने के अंदर। बट ओवरऑल इनका मंथली ट्रेड सरप्लस $84.8 बिलियन का था, जो $51.13 बिलियन मार्च के महीने में था। तो अच्छा खासा राइज देखने को मिल रहा है। अगर हम US ओनली बात करके चले तो ये जो ट्रेड सरप्लस है ये $87.7 बिलियन पे है। ट्रेड सरप्लस का मतलब हम कितना माल भेजते हैं माइनस हम कितना माल मंगाते हैं, जो बचता है उसको ट्रेड सरप्लस कहा जाता है। तो चाइना को देखो अभी तक इस साल के अंदर $87.7 बिलियन का ट्रेड सरप्लस क्रिएट कर दिया US से।
फिर डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं कि भाई इंडिया मिस यूज कर रहा है यूएस के रिसोर्सेज का, ये है वो है वो है। चाइना को बोलो ना कोई। बाकी जोमेटो के सीएफओ की बात करके चले तो उन्होंने जो स्विगी का टॉइंग है उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया। उन्होंने बोला हमारा कोई प्लान नहीं है इसको रेप्लिकेट करने का। यही मैं लास्ट न्यूज में भी बोल रहा था कि भाई टॉइंग जो बनाया गया है वो कैसे बनाया गया, क्या सोच के बनाया गया, क्लियर दिए सबको। अब इनका कहना है कि एक अलग सी स्टैंड अलोन ऐप बनाना जिसका फोकस अफोर्डेबिलिटी होगा कि आपको माल सस्ता मिलेगा, उसका हमको कोई सेंस नहीं दिखाई दे रहा। अभी हम वेट करेंगे, इनको मार्केट बनाने देंगे, कल को लगेगा ये सही है तो कर लेंगे। देखो मैं एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ, स्विगी ने पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। स्विगी मिनी निकाला था, बहुत सारी चीजें निकाली, कुछ भी नहीं चलता हुआ दिखाई दिया, उसको बंद भी किया उन्होंने। मतलब अच्छे लेवल पे एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं स्विगी वाले अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो टॉइंग भी उसी पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट हो सकता है। अगर चीजें सही जाती है तो स्केल करेंगे, नहीं हुआ तो क्या पता बंद भी कर दे। अभी के टाइम पे टॉइंग पे सस्ता माल मिलता है जो स्विगी में मिलता है महंगा। तो अगर आपको सस्ता लेना है वही सेम माल तो आप टॉइंग से मंगा लो। हाँ, टॉइंग पे इस टाइम पे ज्यादा वेंडर्स नहीं है, स्विगी पे आपको ज्यादा वैरायटी मिल जाएगी, बट दोनों कंपनी एक ही है। एक चीज और है, स्विगी पे आपको थोड़ी फास्ट डिलीवरी मिलती है, टॉइंग पे थोड़ी स्लो मिलती है। कल किसी ने कमेंट में मुझे ये वाली चीज भी बताई। इसके अलावा स्विगी वालों ने एक डेटा शेयर किया जिसके हिसाब से बर्गर बिरयानी से आगे निकल गया है अगर मोस्ट ऑर्डर फूड की बात करके चले इस आईपीएल के अंदर। मतलब लोग बर्गर ज्यादा मंगा रहे हैं बिरयानी के कंपैरिजन में। देखो बिरयानी बर्गर सबसे ज्यादा पता है क्यों चलता है, क्योंकि ना वो गंद नहीं मचाता। गंद नहीं मचाता मतलब बर्गर अपने पैकेट के अंदर ही आएगा, वहीं से खोलो, उसी पे केचप लगाओ, खाओ पियो और फेंक दो। ना गंदगी कुछ होने वाली है ना कुछ होने वाला है। सिमिलरली बिरयानी भी अपने एक डब्बे के अंदर आती है, ऑनलाइन मंगाओ, उसी डब्बे से खाओ, उसी डब्बे को फेंक दो। तभी जो ऑफिस वाले लोग होते हैं उनके लिए कन्वीनियंस है। इसलिए पिछले कुछ सालों से साल के एंड में जब देखा जाता है कि भाई सबसे ज्यादा ऑर्डर कौन सा प्रोडक्ट किया गया, वो बिरयानी ही दिखाई देता है। नॉट बिकॉज कि सबके सब लोगों को पसंद है इस मास लेवल के ऊपर, बिकॉज वो कन्वीनियंट है। तो इस बार मैसेज के अंदर बर्गर को एज अ कन्वीनियंस देखा जा रहा है। बाकी पीबी फिनटेक वाले डेट ब्रोकिंग बिजनेस के अंदर घुस रहे हैं। सेबी से अप्रूवल मिल गया है एज अ स्टॉक ब्रोकर बनने का डेट सेगमेंट के अंदर। ये भाई सबके सब स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर क्यों घुस रहे हैं? कई इक्विटी वाले के अंदर घुस रहे हैं, कई ये डेट वाली मार्केट के अंदर घुस रहे हैं। बट ऐसा देखने को मिल रहा है पिछले कुछ टाइम से कि यही बिजनेस बनेगा क्या फ्यूचर का। आज से 5-6 साल पहले इतनी स्टॉक ब्रोकिंग ऐप या फिर ये वाली एप्स तो नहीं थी। मेरे को अभी भी याद है जब मैंने विंट वेल्थ का पॉडकास्ट किया था, उस टाइम पे बॉन्ड्स वाज रिलेटिवली न्यू फॉर अ स्टार्टअप। मतलब नया नया समझ में आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बहुत न्यू था वो। और आज तो बॉन्ड मार्केट के अंदर भी इतने सारे प्लेयर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी पीबी फिनटेक की बात करके चले, पॉलिसी बाजार की यहाँ पे बात करी जा रही है, ठीक है। तो उनमें टेंसेंट ने 1.05% के स्टेक्स अपने बेच दिए 805 करोड़ के। ये एक ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी है। टेंसेंट क्लाउड यूरोप की यहाँ पे बात करी जा रही है। टेंसेंट ने अभी रिसेंटली भी 1.06% अपने स्टेक्स बेचे थे मार्च के महीने के अंदर, ऑलमोस्ट 700 करोड़ के आसपास के। तो अब कंप्लीटली टेंसेंट वाले और उनके जितने भी एफिलिएट है वो पूरा एग्जिट कर गए हैं अगर पीबी फिनटेक की बात करके चले तो। इसके अलावा फ्रेशवर्क्स की बात करके चले तो उन्होंने 11% अपनी ग्लोबल वर्कफोर्स को निकाला है। यहाँ पर एक चीज अच्छी है, इन्होंने मुंह पे बोला है भाई हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एआई की वजह से सॉफ्टवेयर बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, इस चक्कर में हम कर रहे हैं। $8 मिलियन के आसपास हमारे कट्स देखने को मिलेंगे इसकी वजह से। अभी के टाइम पे इनका आधे से ज्यादा कोड है वो एआई से ही जनरेट हो रहा है, एआई टूल्स के ऊपर ही सब कुछ चल रहा है, ऐसा इनके सीईओ ने बोला है। तो मैं पिछले कुछ टाइम से जो बोल रहा हूँ कि भाई एआई नौकरी खाएगा खाएगा, शुरुआत हो चुकी है और वो दिखाई देने लग गया है। पहले क्या था, रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे छुप छुप के इनडायरेक्ट तरीके से निकाला जा रहा था। अब तो कुछ कुछ कंपनियां सामने से निकाल रही है, कुछ कुछ कंपनियां कह रही भाई चुपचाप छोड़ दो वरना तुम्हारे वे लिख देंगे, सर्विस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम छोड़ दो बस कंपनी को। तो सामने से दिखाया नहीं जा रहा कि हमने निकाला है, बट फिर भी कंपनी के हेडकाउंट घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अंदर की बातें हैं, बट रियलिटी यही है। हम जब फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग की बात करेंगे तब देखें कितने लोग एक्चुअली छोड़ के गए वगैरह वगैरह। छोड़ के गए में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको निकाला गया होगा। बाकी अर्बन कंपनी की बात करके चले तो जीएसटी डिमांड आई है भाई, कि इनकी टर्नओवर के अंदर डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली है। यहाँ पर अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच में जो GSTR1 GSTR3B की फाइलिंग्स थी उसके अंदर गैप देखने को मिल रहा है। 8.7 करोड़ की डिमांड है जिसमें इंटरेस्ट और पेनल्टीज दोनों है। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प का जो ट्रम्प फोन आने वाला था वो फिर से डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। $100 का डिपॉजिट लिया है उन्होंने कि भाई फोन दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मेक इन यूएस होगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, और भाई रिलीज ही नहीं हो रहा है। अब तो भाई जो टिकटॉक है, एक्स है, वहां पर एकदम गंद मचना शुरू हो गया है। जो इनके सपोर्टर्स थे वो भी अब हेटर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल कंपनी का कहना है कि भाई आपके डिपॉजिट रिफंडेबल है, ले लो अगर आपको कोई दिक्कत है तो। इनकी टर्म्स में लिखा हुआ है कि आपने अगर कुछ प्री ऑर्डर किया है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है आपको फोन मिलेगा, वो फोन बनाया जाएगा या फिर डिलीवर भी किया जाएगा। मतलब ये बस आपका पैसा लेके घुमा रहे हैं। तकरीबन 6 लाख लोगों ने प्री ऑर्डर कर रखा है।
मोटा मोटी $60 मिलियन के आसपास का इनके पास में अमाउंट पड़ा है, जिसको इन्होंने रोक रखा है, ब्याज ही खाएंगे उसके ऊपर। तो दूसरी साइड पे जो ट्रुथ सोशल है, वहां पर इन्होंने $400 मिलियन का लॉस देखा है Q1 ऑफ 2026 के अंदर। ट्रुथ सोशल, डोनाल्ड ट्रम्प बहुत कोशिश कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं कि भाई वायरल हो जाए, लोग इंस्टॉल कर ले, बट बिजनेस बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कहने को लॉसेस है, बट अगर रेवेन्यू होता ना कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि लॉसेस तो करती है बहुत सारी कंपनियां, बट इन्होंने खाली $1 मिलियन भी नहीं बनाया है इससे। तो ये बहुत बड़ी बात है ना भाई, बिजनेस कैसे बनेगा, रेवेन्यू तो आ ही नहीं रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि आप इसका बिजनेस कह दो कि ट्रम्प फोन से जो डिपॉजिट आया उस पर हम ब्याज खाएंगे, उसको डेट मार्केट में डाल के रखेंगे, या फिर उस पैसे को ये जो अभी ये सट्टे खेल रहे हैं कि कोई अननोन बंदा को पता होता है अचानक कि आज मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, उसके ऊपर वो बेट मार देता है, क्या पता उसमें पैसा घूम रहा है। दूसरी साइड पे एनवीडिया की बात करके चले तो उन्होंने $40 बिलियन का कमिटमेंट दिया है इक्विटी एआई डील्स के अंदर 2026 के अंदर। यहाँ पर सबसे बड़ा कैच है $30 बिलियन, तो भाई ओपन एआई को ही कमिट हो गया ना, तो 10 बिलियन ही तो बचा। इसके अलावा इन्होंने $3.2 बिलियन कॉर्निंग में डाला, $2.1 बिलियन इरीन में डाला, जो डायरेक्टली इनके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, पर डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। $10 बिलियन मान के चलो, बहुत सारी एआई कंपनीज में देखने को मिलेगा, जहां पर मेरे हिसाब से छोटे छोटे चेक्स हमको देखने को मिलेंगे। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड मॉर्निंग, और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।